हमारा चैप्टर चल रहा था जीव जनन कैसे करते हैं या कह सकते हैं पौधों में अलैंगिक जनन। इसके हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, पौधों में अलैंगिक जनन और उसके ही अंतर्गत जो आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन। इसे हम माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। ये वैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत ही आती थी, जो मैंने अभी पढ़ा है हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में, कि जो कायिक प्रवर्धन होता है ये बॉडी की किसी भी पार्ट से जब हम नई संतानों को प्राप्त करते हैं तो उसे ही हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो टिश्यू कल्चर जो है उसी की आधुनिक विधि है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम्स बना रखे हैं। ये एक्चुअली टेस्ट ट्यूब है, इसमें कुछ विलियन पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ आपको ग्रीन ग्रीन सी संरचना दिख रही है जिसको हम कैलस कहते हैं, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को रुई से ढक रखा है ताकि जो यहाँ पे अंदर मॉइस्चर है या फिर एक्स्ट्रा टेम्परेचर है वो अंदर ना पहुँचने पाए। तो आइए हम पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर यानी कि ऊतक संवर्धन। देखा जाए तो कायिक प्रवर्धन की सबसे आधुनिक विधि जो मैंने अभी आपको बताया, इस विधि में जो पेरेंट प्लांट होता है उस पेरेंट प्लांट के भाग से, यानी कि कौन सा भाग, जो कि वर्धी भाग होता है, वर्धी भाग होता है जहाँ पे रूट होती है यानी कि जड़, उसका निचला हिस्सा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें लगातार डिवीजन होता रहता है, और पौधे का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे भी आप देखते हैं पौधा हमेशा ऊपर लंबाई की ओर वृद्धि करता रहता है, वहाँ पे भी हमेशा डिवीज़न करने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो उन पार्ट से थोड़े से ऊतक को हम अलग कर लेते हैं, जिससे हजारों की संख्या में हम प्लांट्स को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये पौधे तैयार किए जाते हैं ये प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, और वहाँ का जो वातावरण होता है वो अच्छे एक्सपर्ट की देखरेख में होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये ऊतक संवर्धन है ये प्रयोगशाला में एक उचित संवर्धन माध्यम में इसमें हम पौधों की वृद्धि कराते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ आप देख सकते हैं, या तो यहाँ हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं या फिर कोई भी हम एक पात्र ले सकते हैं, उसमें एक विलयन तैयार किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं घोल पड़ा हुआ है इसमें ये, और ये घोल तैयार किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के कुछ पादप हार्मोन से। इसमें 2 मेन पादप हार्मोन प्रयोग किए जाते हैं जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनिन और ऑक्सिन हार्मोन। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन हार्मोन, इन हार्मोन के बारे में हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। साइटोकाइनिन, ये आपको पता होना चाहिए, यह हार्मोन ऐसा होता है जो कि हमेशा सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, और ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये वृद्धिवर्धक हार्मोन है। तो यहाँ पे इस विलयन में जो छोटा सा ऊतक पड़ा है ये सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, और ऑक्सिन हार्मोन जड़ के विभेदन में हेल्प करेगा आकर के। तो यहाँ पे एक अच्छा सा विलयन बना लेते हैं, इसमें कुछ और भी विटामिन मिनरल्स जो भी पौधों के लिए नेसेसरी होते हैं उनमें इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इस ऊतक से छोटे छोटे से कोशिकाओं के गुच्छे बनना शुरू हो जाते हैं जिसको हम कैलस के नाम से जानते हैं, और ये जो कैलस होते हैं धीरे धीरे वृद्धि करके कुछ छोटे छोटे से पौधों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इसके बाद इन नए पौधों में बदल जाते हैं। फिर इन्हें निकाल करके हम मिट्टी में लगा देते हैं, और ये वृद्धि करके एक पूर्ण पौधे में तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ये जो ऊतक संवर्धन है यहाँ पे हम जो छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें ही तैयार कर सकते हैं, जैसे कि गुलदाउदी, मशरूम, सतावर, इस तरह के पौधों को हम यहाँ पे बड़े बड़े पौधों को तैयार नहीं कर सकते हैं। ये थी आपकी ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन मेथड, और ये जो सबसे पहले गोटलीब में तैयार की गई थी, इसमें वहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया गया था, और ये आता है आपका असेक्सुअल मेथड के अंतर्गत। अब एक लास्ट टॉपिक भी आता है, एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है, बहुत ही इजी है लेकिन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इनके लाभ और हानियाँ बताइए, या फिर इनके महत्व बताइए। अगर हम टिश्यू कल्चर की बात करेंगे तो ये एग्जाम में 4 मार्क्स में हमें देखने को मिल जाता है एक टिप्पणी के रूप में। तो यहाँ पे
हम इनके महत्व भी जान लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या वेजिटेटिव प्रोपगेशन का महत्व क्या है। तो हम इसके लाभ और हानि दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि यह प्रवर्धन की सबसे सस्ती और आसान विधि होती है। मतलब यहाँ पे हमें ज़्यादा किसी फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, तो ये सबसे सस्ती और आसान मेथड हो जाती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें हमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और एक लंबी प्रोसेस चलती है उसमें। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें कि ये तीव्रता से वृद्धि करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले हम बीजों को बोते हैं, उनमें अंकुरण होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है, फिर कई दिनों के बाद उनमें फ्लावर्स बनते हैं, फ्लावर्स में फिर निषेचन होता है, पॉलिनेशन होता है, उनमें फ्रूट्स बनते हैं, फिर वो फ्रूट्स मैच्योर होते हैं, तब जा कर के उनमें ये जो मेथड है कंप्लीट होती है रिप्रोडक्शन की। जबकि टिश्यू कल्चर की बात करें या हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें या कायिक जनन की बात करें, तो यहाँ पे पौधे बहुत ही तेज गति से तैयार होते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें बीज नहीं बनते हैं, जैसे कि केला, अनानास, गुलाब, अंगूर, गन्ना, ये सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज नहीं बनते हैं। तो इन पौधों को हम तैयार करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम बता सकते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन या जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड होती है, इनसे जो भी पौधे प्राप्त होते हैं ये रोग रहित पौधे होते हैं। क्योंकि जैसे हमने जो भी ऊतक संवर्धन में पौधे प्राप्त किए, हम पौधे की जो वर्धी भाग से कोशिकाएं सेलेक्ट करते हैं, जो ऊतक सेलेक्ट करते हैं नए पौधों को बनाने के लिए, वो बहुत ही हेल्दी होते हैं और उसको एक उच्च संवर्धन माध्यम में तैयार किया जाता है, जिसमें हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। वहाँ टेम्परेचर कितना है, नमी कितनी है, उनमें कितना मिनरल्स चाहिए, कितनी विटामिन चाहिए, इसलिए पौधे रोग रहित होते हैं। लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, वो हानियाँ भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या कायिक संवर्धन में हम पौधों की नई जातियों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जबकि सेक्सुअल मेथड में हमें पता होना चाहिए कि हम पौधों की नई नई वैरायटीज़ भी प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डबल पैरेंट बॉडी की आवश्यकता होती है, जिससे जाहिर सी बात है वेरिएशन आना पॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो संतानें प्राप्त होती हैं, जो पौधे प्राप्त होते हैं, वो क्लोन कहलाते हैं, क्योंकि वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के ही समान होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि यहाँ हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पौधे होते हैं ये जैव विकास में हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब इनमें नई जातियाँ ही नहीं बनेंगी तो यहाँ पे जैव विकास भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ऊतक संवर्धन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो महत्व है, इम्पॉर्टेंस है, वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।